हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी जीडी की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें 2022-23 में जो अभी एग्जाम हो रहा है आज 10 जनवरी को। इसमें रीजनिंग के जिस जिस चैप्टर से प्रश्न आए या किस प्रकार के प्रश्न आए या क्या क्या प्रश्न आए, उन सभी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। दोस्तों, डेली शाम को 8 बजे क्लासेस होंगी तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो आज हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि किस किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग इसको फटाफट रफ कॉपी पेन लेके नोट कर लो कि किस 2023 में जो पेपर आपका हो रहा है किस किस चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं। अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो फटाफट आप नोट कर लो। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें भैया, तो कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्नों की संख्या आ रही कितनी? 2 प्रश्न आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न आ रहे हैं। इसी प्रकार ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से एक प्रश्न आ रहा है, वो भी कोडेड प्रश्न आ रहा है। जैसे कोडेड प्रश्न की बात करें, ए प्लस बी का अर्थ है, ठीक है, ए कामा बी की माता है। इस प्रकार का प्रश्न क्लास में आपको करवा दिए हैं। एक प्रश्न आपको मिल रहा है ब्लड रिलेशन का, कोडेड इक्वेशंस का। डाइस यानी कि पासा के आपके एक प्रश्न आ रहे हैं पासा से। मिरर से भी एक प्रश्न आ रहा है भैया, मिरर यानी कि दर्पण से भी एक प्रश्न आ रहा है। आगे बात करते हैं, नोट कर लियो इतना। नंबर सीरीज से 2 प्रश्न आ रहा है, तो नंबर सीरीज भी अच्छे से पढ़ के जाना। स्टेप फॉर्म के ही प्रश्न आ रहे हैं। अभी लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नंबर सीरीज पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। एनालॉगी के प्रश्न की बात करें तो एनालॉगी के प्रश्न आ रहे हैं, 3 प्रश्न आ रहे हैं। नंबर से रिलेटेड ही प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस बेस्ड नहीं है, सामान्य ज्ञान पे आधारित प्रश्न नहीं आ रहे, नंबर बेस्ड ही आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि विषम चुनने वाला जो होगा, एक प्रश्न क्लासिफिकेशन का भी आ रहा है। इसी प्रकार सिलॉक्स की बात करें तो सिलॉक्स से भी एक प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। सिलॉक्स से भी एक ही प्रश्न आ रहा है, इतना नोट कर लिए हो। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि बोर्ड मास कहें या हिंदी में कहें गणितीय संक्रियाएं से 2 प्रश्न आ रहे हैं बोर्ड मास से। इसी प्रकार वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख की बात करें तो एक प्रश्न आ रहा है, लेकिन वेन डायग्राम में मैंने वो जो बताया था स्पेशल केस, ये वाला त्रिभुज वाला, आपके वेन डायग्राम में त्रिभुज वर्ग आयत वृत्त, ये वाला कुछ इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। तो एक प्रश्न आ रहा है आपका वेन डायग्राम का। पेपर कटिंग का प्रश्न देखें तो एक प्रश्न आ रहा है टोटल पेपर कटिंग का, इसको भी नोट कर लेना। फिगर सीरीज यानी कि जैसे यहाँ पे मैं कहूं कि ए वाला, यहाँ पे एक बॉक्स में एक फिगर होगा, फिर यहाँ पे ऐसे दूसरे बॉक्स में फिगर होगा, तीसरे बॉक्स में, चौथे में, फिर एक में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, इसका संबंध इससे, फिर इसका 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 यहाँ पे निकालना होगा। यानी कि फिगर वाले सीरीज से भी एक प्रश्न आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं फिगर वाले सीरीज से, ठीक है। बात करते हैं शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी क्रम की बात करें तो शब्दकोश डिक्शनरी क्रम की बात करें भैया डिक्शनरी ऑर्डर में, तो एक प्रश्न आ रहे हैं। अंग्रेजी के शब्दों पर आधारित प्रश्न होंगे, कुछ अंग्रेजी के शब्द होंगे, उनको डिक्शनरी क्रम में शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना होगा। इसी प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें, बैठक व्यवस्था से 2 प्रश्न आ रहे हैं और दोनों प्रश्न वृत्तीय क्रम में आ रहे हैं। और 6 व्यक्ति अभी तक जो देखा गया वो 6 व्यक्तियों का प्रश्न आ रहा है, उसमें उनका मुख कहाँ है? केंद्र की ओर है। 6 व्यक्ति बैठे हैं और केंद्र की ओर उनका मुख होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 2 प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है। इतनी बातें आई समझ में। अब कुछ प्रश्न जो मुझे मिले हैं उनको करवा देते हैं। बाकी बाकी क्या होगा, कल से मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और जो प्रश्न जैसे मिरर उरर के प्रश्न, तो लोग क्या करते हैं, मिरर के प्रश्न हुए या फिर पेपर कटिंग के हुए, तो इसको क्योंकि ठंडी का मौसम है और लोग ऐसे परेशान रहते हैं, इतना याद वाद नहीं रहता, कोई बताता नहीं है। तो क्या करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करवा देंगे, एक एक प्रश्न पेपर कटिंग और मिरर का। बैठक व्यवस्था पे भी हम कुछ क्वेश्चंस डाल दिया करेंगे। शब्दकोश तो आपको आता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक एक प्रश्न करके समझा दिया करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाएगा तो इस टाइप के प्रश्नों को कोशिश करेंगे कि करवा दे। अब क्योंकि कोई नंबर से रिलेटेड जैसे नंबर सीरीज हुआ या फिर एनालॉगी प्रश्न हुआ या क्लासिफिकेशन हुआ, इस सब के प्रश्नों को लोग बता पाते हैं। लेकिन अभी कहो पेपर कटिंग में कैसे प्रश्न था या फिर मिरर का प्रश्न कैसे था, सिटिंग अरेंजमेंट का, तो इतना बड़ा प्रश्न कोई याद नहीं करता। हाँ, इतना जैसे बताया कि 2 प्रश्न बैठक व्यवस्था का था, अब उसमें 6 व्यक्ति थे और सबका मुख क्या था? केंद्र की ओर था। अब इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, तो अपने आप से क्वेश्चंस बना सकते हो। तो इस पे आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कहा गया 35 है और यहाँ पे 6 है, 63 है, क्वेश्चन मार्क है। तो भैया 6 का स्क्वायर देखो कितना होगा, 6 का स्क्वायर आप कहोगे 36 होगा, और 36 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 35 होगा, 35 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 63 है, तो 63 देखो, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसके स्क्वायर से 1 कम कर दे तो 63 हो जाए। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? आप कहोगे 8 का स्क्वायर 64 होगा, माइनस 1 करोगे तो कितना होगा? 63 होगा। पेपर आज का तो बहुत इजी था,
इसका यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, 8 होगा भैया। ठीक है, पेपर आज का इजी था, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था। कम से कम 18 से 19 प्रश्न कर सकते थे 20 में से। ठीक है, चलो भैया अगला प्रश्न है, यहाँ पे कहा गया 8 है और 81 है, 64 है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ ऑप्शन नहीं है तो इससे दो लॉजिक लग रहे हैं। एक तो सिंपल सा लगाओ कि 2 का एक क्यूब है और एक क्या है, 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ एक कितने का क्यूब हो सकता है, 4 का क्यूब हो सकता है, 4 का क्यूब हो सकता है। तो 2 से नंबर 9 हुआ तो प्लस में कितना हुआ, 7 हुआ। तो 4 से 7 जोड़ोगे कितना, 11। तो 11 का स्क्वायर 121 हुआ। एक तो ये लॉजिक लग गया। दूसरा लॉजिक इस पे क्या लग रहा है, जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। इसको 4 का पावर कितना होगा, 3 होगा। तो अब 2 से नंबर 3 हुआ तो 4 से नंबर बढ़ के 5 हुआ। पावर 3 से कितना हुआ, 4 हुआ। तो पावर 3 से बढ़ के कितना हुआ, 4 हुआ। और 5 का पावर 4 का मतलब 5 गुने में 5 गुने में 5 और गुने में 5। ठीक है, सॉरी 5 पचम 25 पंचे 125 पंचे 625। तो इसका या तो ऑप्शन में 125 होगा, सॉरी 625 होगा, या तो 121 होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी जो भी ऑप्शन में होगा। अब ऑप्शन न रहने से बहुत सारा लॉजिक लग सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। एक नंबर सीरीज का प्रश्न था। नंबर सीरीज का प्रश्न था, कहा गया यहाँ पे 41 है, 52 है, 64 है, 77 है, और क्वेश्चन मार्क है, बताओ कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो इन दोनों का स्टेप फॉर्म तो मैंने कराया था ना। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना होगा भैया, 11 होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना होगा, तो आप कहोगे 12 होगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 13। अच्छा 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, तो अगला नंबर कितना होगा, 14 होगा। लेकिन हमें 14 नहीं चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए। तो क्या कर रहे होंगे, 77 में हम 14 जोड़ रहे होंगे। 7 4 11 के 1 हुआ, हासिल कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, हासिल 1 हुआ। फिर यहाँ 7 1 8, 8 1 कितना हुआ, 9 हुआ। तो यहाँ पे 91 यानी कि 91 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर आएगा। इजी है ना, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछे गए थे। अब लोगों को जो याद में आया, जो याद हुआ, जो एग्जैक्ट प्रश्न मिले वही करवा रहे हैं। ठीक है, अगला भी सीरीज का है। अब सीरीज में यहाँ पे 33 है, 47 है, उसके बाद 44 58 56 और 69। देखो प्रैक्टिस सेट में मैंने कराया था कि जब भी नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो तो आप क्या करो, इंक्रीज और डिक्रीज हो तुरंत आप वहां पे मिक्स सीरीज का लॉजिक लगाओ। और मैंने बताया भी था कि मिक्स सीरीज के प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 33 से 44 हुआ तो प्लस में कितना हुआ, 11 हुआ। फिर 44 से 56 हुआ, आप कहोगे प्लस में कितना हुआ, 12 हुआ। फिर 56 से देखो यहाँ पे कितना हुआ, 69 हुआ। इसका मतलब प्लस में कितना हुआ, 13 हुआ। प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13। यहाँ पे देखोगे 47 से कितना हुआ, 47 से 58 हुआ, प्लस में 11। अब यहाँ पे इसका मतलब प्लस में पक्का 12 होगा। और 12 करेंगे तो कितना हुआ, 58 2 60 10 70, कितना हो गया, 70 हो गया। क्लियर हुआ। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, 70 आएगी। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर निकालते तो यहाँ प्लस 13 करते, लेकिन ये वाला नंबर निकलता जो कि हमें नहीं चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का था। कहा गया फैन को कोड किया गया था MZU, इसके बाद रन को कोड किया गया था MFI, और NUD की कोडिंग क्या होगी आपको बताना था। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो एन का अपोजिट लेटर क्या होगा, रिवर्स में लिखा गया, रिवर्स में। एन का अपोजिट लेटर एम होगा, ए का अपोजिट लेटर क्या होगा, जेड होगा, एफ का अपोजिट लेटर क्या होगा, यू होगा। तो बहुत इजी प्रश्न है, क्लास में इस टाइप का प्रश्न हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि डेली क्लास लिया करो, 6 बजे वाली क्लास। उसमें बहुत सारे टाइप के प्रश्न आपको मिले होंगे, इस टाइप का भी प्रश्न मैंने कराया है। एन का अपोजिट लेटर एम होगा, यू का अपोजिट लेटर एफ होगा, और आर का अपोजिट लेटर आई होगा। तो अब इसको रिवर्स ऑर्डर में अपोजिट लेटर लिखना है। डी का अपोजिट लेटर क्या होता है भैया, तो डब्ल्यू होता है। यू का अपोजिट लेटर क्या होगा, एफ होगा। और एन का अपोजिट लेटर होता है एम। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा WFM, यही आपका आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न पुनः सीरीज का है। कहा गया 2, फिर कहा गया 3 है, 10 है, 39 है और 172 है। और यहाँ पे कितना हुआ है, 53 46। डैश नहीं है, पूरा बड़ा नंबर है इतना। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस यहाँ पे 1 का हुआ, यहाँ पे डिफरेंस कितने का हुआ, 7 का हुआ। यहाँ पे डिफरेंस कितने का हुआ, 29 का हुआ। और यहाँ पे डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस से तो कुछ काम बन ही नहीं रहा है, और डिफरेंस से नहीं बन रहा है तो अब हम क्या करें, यहाँ पे हम लॉजिक ढूंढते हैं, लॉजिक क्या लगेगा। अच्छा यहाँ पे देखो तो अगर देखें मल्टीप्लाई कितना हुआ है, मल्टीप्लाई
एक, दो एक कम दो, दो प्लस एक कितना हुआ, 3 हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कितना कर दें, 2 कर दें, 2 तिया 6 और 6 4 कितना हुआ, 10 हुआ। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई अब कितना करेंगे, 3 करेंगे, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ 10 तिया 30 और 30 में अगर 9 जोड़े तो 39 हुआ। अच्छा एक ये भी देख रहे हो कि जो ए वाला नंबर है, ए वाला नंबर 1 का स्क्वायर है, ए वाला कितने का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ए वाला नंबर कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अब गुने में कितना कर रहे होगे, 4 कर रहे होगे। तो यहाँ पे अगर 4 करेंगे भैया तो 9 चौक 36, देखो 9 चौक 36 हो गया और 4 तिया 12 और 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 9 चौक 36 के 6 हासिल कितना हुआ, 3, 3 चौक 12, 12 3 15, 156। यहाँ 3 का स्क्वायर हुआ तो अब 4 का स्क्वायर 16 इसमें जुड़ेगा, तो इसका मतलब इसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 6 6 12 के 2 हासिल कितना हुआ, 1 हुआ, 6 6 12 के 2 हासिल 1 हुआ और यहाँ 5 1 6 1 7 हुआ और यहाँ पे 1 हुआ। 172 मिला या नहीं मिला, इसका मतलब अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 करेंगे और मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 172 गुने में 5 करेंगे, 172 गुने में कितना करोगे, 5 करोगे, तो 5 दूना 10 के कितना हो गया, 5 दूना 10 के 0 हासिल कितना हुआ, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 हुआ, 5 17 पचे 85, एक कितना हो गया, 86 हो गया, कितना हो गया भैया, 86 हो गया, 660 हो गया। अच्छा कितना इसमें देखो, इस 4 का स्क्वायर हो गया तो अगला नंबर यहाँ पे कितना जोड़ोगे, 5 का स्क्वायर जोड़ोगे ना, 5 का स्क्वायर कितना जोड़ोगे, 25 जोड़ोगे, इसका मतलब इसमें 25 जोड़ दोगे और इसमें 25 जोड़ोगे तो 860 और 25 885 हो जाएगा। 60 20 80 5 85, 885 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 885 आएगा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया रैंकिंग का था, रैंकिंग का प्रश्न था, आपसे कहा गया था यहाँ पे रैंकिंग में का कलर चेंज हो जाओ। चलो, रैंकिंग का प्रश्न था, कहा गया कुल व्यक्तियों की संख्या, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति थे, कहा गया उस व्यक्ति का ऊपर से 17वां स्थान था तो नीचे से स्थान बता दो। तो अगर देखो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 50 है, तो अगर व्यक्तियों की संख्या 50 है तो हम डिस्टेंस बनाएंगे, टोटल डिस्टेंस बनेंगे कितने, व्यक्तियों की संख्या से एक ज्यादा, 51 डिस्टेंस हो गई, टोटल डिस्टेंस कितने की बन गई, 51 की बन गई। हमें बहुत अच्छे से पता है भैया कि अगर ऊपर से ए का स्थान ऊपर से गिना गया तो ए का स्थान कितना आया, 17 आया, तो नीचे से यही वाला स्थान बता दो कितना होगा, तो 51 से 17 घटा दोगे, 11 से घटाओगे भैया, 11 से 7 घटाओगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 4 से 1 घटाओगे कितना, 34। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, ए का नीचे से स्थान कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था कि ए का ऊपर से स्थान 17 है तो नीचे से उस ए का स्थान क्या होगा, तो नीचे से ए का स्थान 34वां हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न पासा का पूछा गया था भैया, कहा गया पासा है, एक पासा था, कहा गया यहाँ ए बी सी लिखा है और डी ए ई लिखा है, सी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। अब जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाए, उसमें एक नंबर कॉमन हो या एक लेटर कॉमन हो, तो लेटर से क्लॉकवाइज घूम जाओ, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो ए लिखोगे, ए के बाद लिखोगे बी और बी के बाद लिखोगे सी, फिर ए के बाद लिखोगे ई, ई के बाद लिखोगे डी, ए फिर क्या लिखोगे भैया, ई लिखोगे, ई के बाद क्या लिखोगे, डी लिखोगे। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया, देखो ए सही लिखे हो ना, एक बार फिर से देख लो, ए बी सी, ए बी सी, ए ई और डी हमने लिख दिया। हमसे पूछा गया सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो सी के विपरीत क्या होगा, डी होगा, तो यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सी के विपरीत डी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पुनः आपके सामने जो दिया गया है, देखो नंबर सीरीज का है। अगर नंबर सीरीज की बात करें, यहाँ पे जो नंबर सीरीज का प्रश्न है, तो देखो अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो सबसे पहले डिफरेंस निकालें, तो डिफरेंस यहाँ -1 का हुआ भाई, सेकेंड नंबर से दूसरे नंबर से पहला नंबर घटाएंगे, 99 से 100 घटाओगे -1, 96 से 99 घटाओगे -3, अब यहाँ 91 से 96 घटाओगे माइनस में कितना होगा, 5 होगा। इसी प्रकार 84 से यहाँ पे 91 घटाओगे तो माइनस में आएगा 7 आएगा। इसी प्रकार 75 से 84 घटाओगे माइनस में कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ घटाओगे तो कितना आएगा भैया, यहाँ घटाओगे तो 75 से 64 से 75 घटाओगे तो माइनस में कितना आएगा, 11 आएगा। -1 माइनस में कितना हुआ, 3 हुआ, माइनस में 5 7 9 11, तो अगला नंबर माइनस में कितना होगा, 13 होगा।
64 से 13 घटाओ, 4 से 3 घटाओगे 1 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 6, 6 से 1 घटाओगे 5, 51। इसका मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 51 आएगा। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पुनः दोस्तों आपके सामने है, एक और सीरीज का प्रश्न था, पूछा गया था यहाँ पे। अच्छा, ये कई शिफ्ट का था, ऐसा नहीं कि एक ही शिफ्ट का। अब जो जैसे कि दो तीन तीन शिफ्ट के प्रश्न है, 3 शिफ्ट में एक पूछे गए थे, नहीं कह रहा एक ही शिफ्ट में इतने प्रश्न पूछे गए, 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं नंबर सीरीज के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, कितना हुआ 3 का हुआ। स्टेप फॉर्म से लगभग प्रश्न हो जा रहे थे, 11 से 6 घटाएंगे 5 हुआ। इसी प्रकार 18 से अगर हम घटा रहे हैं, 18 से घटाएंगे 7 हुआ। यहाँ पे 27 से 18 घटाएंगे 9 हुआ। इसी प्रकार घटाएंगे यहाँ 11 हुआ। फिर और डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हुआ, यहाँ पे सॉरी 17 हुआ। देखो यहाँ पे 17 हुआ, 38 का डिफरेंस, 1 मिनट, 38 से यहाँ पे घटाए तो 11 हुआ। यहाँ पे कितना हुआ 51, और 51 से घटाएंगे भैया 51 से, तो 11, 11 से 1 मिनट 13 होगा, मैंने गलत घटा दिया। यहाँ पे 51, 11 से 8 घटाएंगे 3 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 4 से 3 घटाएंगे 1, ठीक है 13 हुआ। यहाँ पे घटाएंगे भैया, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, 15 हुआ। यहाँ पे घटाएंगे कितना हुआ, यहाँ पे घटाएंगे भैया हमारे पास कितना नंबर आएगा, 13 आएगा। ओ सॉरी 15 2 17, यहाँ पे 17 आएगा। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17, तो अगला नंबर क्या होगा 19 होगा। लेकिन हमें एक्चुअल में 19 नहीं चाहिए, हमें ऊपर वाला नंबर चाहिए। 9 3 12 के 2 हासिल 1 हुआ, 8 1 9 1 10 हुआ, 102 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने एक एनालॉगी का प्रश्न है। कहा गया यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 8 है, क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे बताओ 4 का क्यूब कितना होता है। तो आपको कि 4 का क्यूब होता है 64, कितना होता है 64, और 64 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512, और 512 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 515, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास दोस्तों इतने ही प्रश्न थे। हालांकि जो पेपर कटिंग और मिरर का प्रश्न था, यानी कि इन सब के प्रश्नों को तो कोई बता ही नहीं पाया। बस एक कुछ यूट्यूब वाले करवा रहे हैं कुछ मेमोरी बेस्ड, यानी कि उस टाइप के प्रश्नों को खुद ही बिल्ड करके, खुद ही टाइप वाइप करके, अपना डिजाइन करके बनवा रहे हैं। तो मैं ऐसे प्रश्नों को क्लास में पहले भी करा चुका हूँ, तो आप लोग कहोगे तो मैं क्लास में करवा दूंगा। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न करवा दूंगा। अब जैसे कोई व्यक्ति बताया कि सर सर्कुलर फॉर्म में प्रश्न आया, अब सर्कुलर फॉर्म में 6 व्यक्ति अगर हैं, तो अब वो एग्जैक्ट डाटा नहीं बता पा रहा है 6 व्यक्ति को। अब उसमें लैंग्वेज का पूरा काम होता है ना, तो लैंग्वेज तो पता ही नहीं है कैसे पूछा गया। बस 6 व्यक्तियों को कहा वृत्त की तरफ बैठे हैं, ऐसे प्रश्न कहा कि हालांकि नॉर्मल प्रश्न थे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर लोगे। तो अब बाकी कल से क्या करते हैं, कुछ जैसे पेपर कटिंग का हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट का हुआ, और मैं बात करूं कि डाइस का हुआ, फिगर सीरीज का हुआ, और सिलॉक्स का हुआ, बेन डायग्राम का हुआ, इन सारे प्रश्नों को एक एक जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस टाइप के प्रश्नों को मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल 6 बजे वाली क्लास में। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पीड आपकी लाइक दैट स्पीड टेस्ट की तरह होगा, तो आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।